हेल्थ सोल्यूशन टीवी में आपके साथ निदा खान और आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ इज़ वेल। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड जो है 19 कोविड जो है हमारे साथ चलता चला आ रहा है और बीच में अच्छा खासा हद तक मतलब कम हो गया था, ये तकरीबन चला ही गया था लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है वो नया एक नई शक्ल लेकर आया है ये ओमिक्रॉन के नाम से, और ये बहुत सुना है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत डेंजरस है ये, और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है और ये जगह जगह हल्के हल्के और कंट्रीज़ में फैलता चला जा रहा है। तो इससे किस तरह हम बचें और अभी फ़िलहाल किस तरह हिफाजत इसकी की जाए और ये क्या है, इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं उमर खान जो कि हैं यूथ एक्टिविस्ट, और इनसे हम बात करेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमर, आज हम बात करेंगे जो नया वायरल आया है ओमिक्रॉन, तो सब जानते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल में आपसे हम बात करेंगे इस पर। बिल्कुल निदा, ये जो वायरस है नया तो नहीं लेकिन बड़ी एडवांस सूरत में आया है जी। और हम सब ये जानते हैं कि 2019 दिसंबर में चाइना से ये सब शुरू हुआ था। सही। तो चाइना से शुरू होने वाला कोविड-19 के नाम से ये वायरस जब ये पूरी दुनिया में फैलता गया तो इसने अपने आप को रीशेप किया जी। तो इसमें कुछ तब्दीली आई और फिर इसका नाम अल्फा रखा गया। अच्छा। फिर इसमें मजीद कुछ साइंसदानों ने तब्दीलियां देखी और वो तब्दीलियां ये थी कि इंसान बच नहीं पा रहा था, यानी कोविड-19 बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया था जी। तो उसमें ये हुआ कि उसका नाम फिर बीटा रखा गया, उसमें कुछ चेंजिंग्स थी। सही। उसके बाद इसी वायरस के अंदर एक वक्त ऐसा आया कि जिसको भी ये वायरस लग रहा था उसमें कुछ जिनसी तब्दीलियां रूनुमा हो गई, ये भी रिसर्च हुई। अच्छा। फिर इसका नाम रखा गया गामा। अच्छा। तो 3 दफा इसके नाम इस तरह चेंज हुए, अल्फा बीटा गामा के तौर पे। सही। उसके बाद जो चौथा इसका एडवांस लेवल आया कोविड-19 का जी, उसमें ये हुआ कि जिसको भी ये लग रहा था वायरस उसके बचने का चांस बिल्कुल खत्म हो चुका था। सही। और वो सबसे ज्यादा वायरस 2 जगहों पे नोट हुआ जी। एक यूके में और एक इंडिया में। अच्छा। यूके कहता है कि हम तक ये वायरस इंडिया के थ्रू पहुंचा है और इंडिया में इस वायरस का नाम डेल्टा रखा गया, यानी इसके वेरिएंट्स आए जी। अल्फा बीटा गामा इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे डेल्टा की निस्बत जी। लेकिन जब डेल्टा आया तो डेल्टा ने इंडिया में तबाही मचा दी, यानी इंडिया में एक दिन के अंदर 5-5 लाख अफराद मरे। सही। ये बहुत बड़ा फिगर है जी। और उनके यहाँ चूंकि जलाया जाता है जी तो मजहबी रसूमात हैं खैर उनकी, तो उनके जो वो आश्रम कह लें या जिन जगहों पे वो जलाते हैं अपने मुर्दों को, तो वो जगहें उनके पास कम पड़ गई। सही। यानी तो उन्होंने मजमूई तौर पे फिर जो कुछ फुटेजेस आई वो इस तरीके की आई कि उन्होंने सारी लाशों को जमा किया जी और बैक वक्त फिर एक साथ उनको जलाया गया। सही। तो ये वायरस जो था डेल्टा की सूरत में जब आया तो इंडिया के लिए बेहद खतरनाक था। यूके में भी डेल्टा ने यही तबाही मचाई। सही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डेल्टा से सेफ रहा और इतनी ज्यादा यहाँ पे मुसीबत नहीं आई। सही। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है ओमिक्रॉन के हवाले से, ये इसका 5वां वेरिएंट है। सही। और ये 5वां वेरिएंट दरियाफ्त हुआ है साउथ अफ्रीका से। अच्छा। अफ्रीकन ममालिक में ये फैल चुका है। 8 मुल्कों से पूरी दुनिया ने अपना फिजाई राब्ता खत्म कर दिया, जिसमें जिम्बाब्वे, नमीबिया और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। सही। हांगकांग में भी ये फैल चुका है। अच्छा। हांगकांग में फैलने का मकसद ये है कि ये मजीद करीबी ममालिक को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये वायरस डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। अब आप इससे अंदाजा करें कि डेल्टा में इंडियन नेशन बच नहीं सकी जी जब तक वो वायरस कम नहीं हो गया। सही। अब ये उससे एक लेवल एडवांस पे आया है जी। तो अब ये हो रहा है कि इसमें बचने का चांस बिल्कुल, समझे कि अगर किसी को ओमिक्रॉन हो रहा है अच्छा तो वो अपनी कुव्वत मुदाफियत यानी बच भी गया अगर वो, तो उसके अंदर 10 तब्दीलियां हो चुकी होंगी। अच्छा। यानी अगर वो बच भी गया तो उसके जिस्म के अंदर 10 चेंजिंग्स हुई और वो बड़ी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक चेंजिंग्स हैं। यानी उसके कुव्वत मुदाफियत
उसकी किडनी को डिस्टर्ब कर सकती है वो। अच्छा। उसको मतलब आगे मजीद जो प्रोडक्टिविटी है वो उस इंसान की खत्म हो सकती है। अच्छा। यानी अगर वो लड़का है तो फिर वो बाप नहीं बन सकता, औरत है तो वो माँ नहीं बन सकती। अच्छा। और 12 लाख खवातीन पे एक रिसर्च अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है, उसमें कहा है उन्होंने कि डेल्टा वाले वेरिएंट में और कुछ ओमिक्रॉन की भी उसमें जो है ना एग्जांपल्स उन्होंने रेफर की हैं, ये हो सकता है वो ओमिक्रॉन वायरस भी हो उसमें, कि जिन खवातीन को कोविड हुआ जी और वो प्रेग्नेंट थी और जब उनके बच्चों की डिलीवरी हो रही थी तो 12 लाख औरतों की यानी पूरी दुनिया में बच्चे मुर्दा पैदा हुए। अच्छा। यानी वो जिंदा नहीं पैदा हो सकते। तो ये वो इफेक्ट्स हैं, 10 बड़े मेजर इफेक्ट्स जो ओमिक्रॉन वायरस इंसानों के ऊपर करेगा। फिर उनके अंदर जिनसी तब्दीलियां क्या होती हैं, मजीद उनके आज़ा में क्या इश्यूज होते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर स्टिल रिसर्च चल रही है। सही। अब इस पे चूंकि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और ये एक बड़ा मसला बन चुका है, इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये हमें जानबूझ के इस तरीके से बताया जा रहा है। सही। लेकिन जो अफ्रीका के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अच्छा। और वो बड़े हैरान हैं साइंसदान, वो ये हैरान है कि ये विद इन फ्यू सेकेंड्स ये बहुत जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा। यानी उन्होंने मैक्सिमम ही रखा है कि अगर हम मैक्सिमम आपको बताएं कि कितनी देर में कंप्लीटली एक इंसान से दूसरे इंसान को ये ट्रांसफर हो रहा है वायरस, वो 15 सेकेंड। अच्छा। और हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी जो ट्रांसमिटिंग है उसमें विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी ये हो रहा है, यानी मैंने आपको टच नहीं किया जी, लेकिन आपको मुझसे ये वायरस लग सकता है। अच्छा। इसी तरीके से किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के करीब भी नहीं है वो, यानी अगर ये भी नहीं कह सकते कि ये छींक मार दी, कोई छींटे उठ के आ गए, एक अच्छा फासला है, लेकिन उसको भी वो लग सकता। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो इंसान सांस ले रहा है, सही, क्योंकि जब वो सांस में इनहेल कर रहा है, ओमिट कर रहा है, तो जो इखराज कर रहा है, अब बोलते में मेरे मुंह से अगर सांस का इखराज हो रहा है, नाक से हो रहा है, तो वो हमारी फिजा में यानी ये जो ओमिक्रॉन है ये शामिल हो रहा है। मतलब अच्छा खासा अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई किसी से 10 फीट का फासला भी रख ले तो वो सेफ है, कि हाथ नहीं मिलाना। हाँ। सही। तो अब अगर कोई वन रूफ के अंडर है, ओहो, और वहां पे वेंटिलेशन नहीं है जी, और कोई भी एक ओमिक्रॉन का समझ ले कैरियर आ जाता है जी, बेशक उसकी तबीयत सही है, सही, लेकिन वो कैरियर है, इन कैरियर से मुराद कि उसके जिस्म के अंदर वो वायरस है और वो वहां सांस इनहेल भी कर रहा है और अपनी सांस को खारिज भी कर रहा है जी, तो बहुत सारे लोग उसमें यानी 80% लोग इफेक्ट होंगे। ये तयशुदा रिसर्च। सही। और जिस ड्यूरेशन में ये इफेक्ट होंगे वो 15 सेकंड। अच्छा। अब आप सोचें कितना खतरनाक वायरस है। सही, तो बहुत ज्यादा। अच्छा, देखिए इसमें क्या जैसे कोविड नॉर्मल जो बताया था कि ये खांसी होता है, फीवर होता है, ये सब चीजें, तो यही चीजें इसमें आ रही है या इसकी अलामात भी बड़ी एडवांस है। अच्छा। ये नॉर्मल अलामात तो अपनी जगह है, सही, लेकिन इसमें डॉक्टर्स का ये कहना है, जो अभी मेडिकल रिसर्च क्योंकि प्रोसेस में चल रही है रिसर्च, इसमें डे बाय डे रिसर्च हो रही है, सही, तो अभी इब्तिदाई दिनों में उनका ये कहना है कि अगर अलामात इसमें जाहिर हो जाती हैं तो वो बंदा खुश नसीब है। अच्छा। कि मुझे अगर अल्लाह ना करे अगर ओमिक्रॉन वायरस होता है तो अगर मुझे खांसी हो जाती है, फीवर हो जाता है, नज़ला जुकाम होता है, तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे पता लग जाएगा। अच्छा। लेकिन इन मेडिकल ऑफिसर्स का या रिसर्च ऑफिसर्स का ये कहना है कि इसमें ना खांसी का पता लगता है, ना बुखार का, नहीं, कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल है। अच्छा। और ये वायरस आप में दाखिल हो गया तो डायरेक्ट ये वायरस आपके लंग्स के अंदर जो पोर्स हैं, जो सांस को पास कर रहे हैं, यानी ब्रीथिंग के लिए काम आ रहे हैं, वो उधर इफेक्ट करना शुरू कर देगा, उनकी ब्लॉकेज कर देगा। अच्छा। तो अचानक इंसान की सांस रुकेगी। जो इसके इफेक्टेड मरीज हैं और जितने लोग मरे जी जी, वो अच्छा ना इसमें कोई एज फैक्टर है, अच्छा, कि बूढ़े मर रहे हैं, इसमें जवान वो हो रहे हैं, ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। अलामात जाहिर हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर कोई इसका कैरियर है तो वो किसी भी टाइम मर सकता है। और वो मरने का जो उसका तरीका है, जो अब तक बात सामने आई, सिर्फ उसकी सांस रुकेगी, उसको फील होगा जैसे सांस नहीं आ रही, सही, यानी वो एक खुले एनवायरनमेंट में भी है
तो या बंद एनवायरनमेंट में भी है तो कोशिश करेगा मैं सांस लूं, और उसकी हार्ट जो ब्रीथिंग लेवल है, यानी जो एक लेवल होता है हार्ट का, वो उससे भी कम हो जाएगा। जब वो कम होता चला जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि दिल धड़कना बंद कर देगा, अल्टीमेटली वो बंदा मर जाएगा। ओहो, मतलब बहुत ज्यादा ये डेंजर चीज आई है। अच्छा ये बताएं उमर कि वैक्सीन लोगों ने जो करवाई है तो इससे बचाव नहीं है? वैक्सीन के हवाले से उन्होंने देखा कि जिन लोगों को ये हुआ जी, उनको दोबारा वैक्सीन लगाई जी, और जिनको लगी हुई थी उनका स्टेटस उन्होंने निकाला। तो उसमें उन्होंने एक बात सामने रखी है कि वैक्सीन का असर ओमिक्रॉन वायरस 60 to 70% खत्म कर देता है। अच्छा, अब आप देखें ये वैक्सीन जो है ना 100% अपना असर पहले भी नहीं रखती। सही कह रहे हैं। इसके बारे में इधर 90%, 80% इसके रिजल्ट्स हैं, और ये ट्रायल ही चल रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन ओमिक्रॉन ने इसके उस ट्रायल के इफेक्ट को भी आधे से कम कर दिया, तो अब 30-40% ये अपना इफेक्ट रखेगी। यानी वैक्सीनेटेड शख्स जो है वो ओमिक्रॉन वायरस से सेफ नहीं है। यही वजह है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया 2 दिन पहले कि फौरन से बेशतर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई भी है वो बूस्टर लें। अच्छा, अगर आप देखें तो बूस्टर किन के लिए थे? बूस्टर उन लोगों के लिए थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी और अचानक ट्रैवलिंग करनी है, जाना है, टाइम कम है, तो वो कहते थे आप 2 डोजेस कहाँ लेंगे, चलो 2 एक साथ बूस्टर रहेगी, ले लिया आपने, सही, फिर आपने ट्रैवलिंग कर ली या जो भी अटेंड करना है। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी बूस्टर लाजमी है जो वैक्सीनेटेड है। अच्छा, तो इसका ही मतलब है कि वैक्सीनेटेड बंदा भी ज्यादा खतरे में बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई ही नहीं। सही। तो अब वो क्यों खतरे में, इस पे भी मजीद अभी रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वायरस है इसने एक नया सवाल पैदा कर दिया। सही। क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग ये इत्मीनान ले रहे थे, मुतमईन थे कि अब हमें नहीं होगा। सही बात है। और अगर वैक्सीनेटेड लोगों को कोविड हो भी रहा था तो उनके लंग्स इतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहे थे। सही। लेकिन जो कुछ चीजें अभी पिछले 1 महीने में सामने आई कि जो वैक्सीनेटेड थे वो मर भी गए कोविड से। अच्छा। तो अब ओमिक्रॉन जिस नाम से आया है तो लगता यही है कि ओमिक्रॉन सरायत कर चुका है, और ये कोई ऐसा वायरस नहीं जो कहीं से चलता हुआ आ रहा है। एक्चुअली ये हमारे मुआशरे और हमारे दरमियान मौजूद है। इसने अपने आप को एडवांस कर लिया है, क्योंकि कोविड जो है ये बनाया गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। सही। इस वायरस को प्रॉपर तैयार किया गया है एक लैब के अंदर। सही। और फिर ये वायरस चाइना पहुंचाया जी। तो जब इस वायरस को तैयार किया गया था और जो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये लिखा गया था कि जब इसको तैयार नहीं किया गया था तब थीसिस में लिखा गया था, और जब इसके ऊपर पूरा काम करके इसको तैयार कर लिया गया तो इसके बारे में बताया गया था कि ये अपने आप को चेंज करेगा। सही। यानी अगर ये मिसाल के तौर पे हमारी दुनिया में आ रहा है तो 1 साल बाद ये इस लेवल पे होगा, 2 साल बाद इस लेवल पे होगा, और इसका जो उन पेपर्स के अंदर जो इसका लास्ट लेवल है वो ये होगा कि इंसान को खाने लगेगा। अच्छा। यानी ये इंसान के अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करेगा कि जैसे अगर कोई इंसान है उसको दूसरा इंसान, इफेक्टेड इंसान को नॉर्मल इंसान की जरूरत होगी, और ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है और ये कोई ज़ुम्बी से इसका ताल्लुक नहीं, और ये बस बातें हैं। और जिसकी ये रिसर्च थी उसको अरेस्ट किया गया, और इस वक्त भी वो अरेस्ट है। अमेरिका के अंदर वो चाइनीज है, और उसके साथ जो टीम के लोग जिन्होंने काम किया था उन्हें सबको मार दिया गया या वो लापता हो गए। अच्छा। और यूनाइटेड नेशन ने इस पूरी खबर को बिल्कुल मज़ाक़ खेज करार दिया, सीरियस नहीं लिया। सही। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसको सीरियस लेना चाहिए जी। और अमेरिकन मीडिया ने इस खबर को कोविड आने के 3 महीने या 2 महीने बाद इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस वक्त भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया, चाइना ने भी सीरियस नहीं लिया, बट उस खबर का बुनियादी मकसद यही था कि चाइना का ये प्लान था, उन्होंने ये सब कुछ किया। और अब वो उसमें चाइना इस बात को ओन नहीं करता, लेकिन जो इसके रिसर्चर, जो इसको काम करने वाले लोग हैं वो चाइनीज थे, और उसको एक बंदे को तो अरेस्ट किया हुआ है जो साइंटिस्ट चाइनीज है। तो अब उसके साथ जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो भी तहकीकात होती हैं ना वो मंजर आम पे आती हैं ना उसे बताया जाता है, लेकिन जितनी चीजें उन दिनों में मंजर आम पे आई आज वो हमें
अगर देखा जाए तो लगभग हम 2 साल हो गए जी, यानी ये दिसंबर में 2 साल हो गए। तो इस 2 सालों में उसका वो एक स्टेप आगे बढ़ गया जी, जैसे उसमें बताया गया उस रिसर्च रिपोर्ट में कि ये बढ़ता रहेगा सही, और इसको पूरी दुनिया में फैलाया गया। और हम सब ये जानते हैं कि ये इसी तरह फैलाया गया कि चाइना में ये इंट्रोड्यूस हुआ जी, तो यूरोप में भी इसको फैलाया गया, जबकि चाइना और यूरोप में फर्क है जी, फिर ईरान में इसको फैलाया गया। सही, तो अगर आप इन 3 स्पॉट्स को गौर से देखें जी, तो दुनिया इन 3 स्पॉट्स के गिर्द है। सही, यानी चाइना में फैलने का मतलब है कि आपका पूरा साउथ एशिया कवर हो जी, गया, ईरान में फैलने का मतलब है कि आपका पूरा मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया कवर हो गया, और यूरोप में फैलने का मतलब है कि आपका पूरे अफ्रीकन ममालिक जो कनेक्टेड हैं और बिलखुसूस अमेरिका और इन ममालिक में भी सही, यूके के थ्रू वो चला गया। जी, तो अब बताना यहाँ पे ये है कि ओमिक्रॉन एक बहुत ही खतरनाक वो है, सही, कोई इलाज नहीं है, और जितना हम पढ़ रहे हैं बता रहे हैं एक्सट्रीम लेवल की चीजें हैं और स्टिल इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। सही, मतलब ये जो है इसका अभी तक कोई मतलब अभी जो स्टार्टिंग है कोई इलाज अभी तक का नहीं पता है जबकि जो नॉर्मल कोविड है उसकी कुछ टैबलेट्स आई हैं, सही, और वो भी ट्रायल बेसिस पे यानी अच्छा, इसकी तो चाहे वैक्सीनेशन हो या कोई भी इंजेक्शन हो या टैबलेट भी जो आई हैं वो भी ट्रायल बेसिस पे। अच्छा, यूरोप कनाडा के अंदर 3rd डोज पे चले गए, हमारे यहाँ डायरेक्ट बूस्टर पे चले गए, सही, और अब आगे देखें इसमें क्या मजीद। तो उमर ये बताएं थोड़ी मतलब इसकी सेफ्टी किस तरह की जाए, कुछ आप थोड़ी राय दें। देखें इसकी सेफ्टी जो अब ऐसे नहीं हो सकती कि हम कहें कि आप समाजी फासला रखें जी, क्योंकि अब बात उससे आगे निकल गई, बहुत ज्यादा, सही, हम ये नहीं कह सकते कि आपने मास्क पहना हुआ है तो यू आर सेफ। सही, ये बुनियादी जो चीजें हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क, समाजी फासला, फेस शील्ड, ये तो नॉर्मल चीज है जी, ये तो करनी है। हाँ, लेकिन इसके करने के बाद कोई गारंटी नहीं है यानी, और ये चीजें अब शायद इतना ज्यादा बस एक जहन को इत्मीनान देने वाली बात, सही बात है कि भाई हमने एहतियाती तदाबीर कर ली, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेंगे। अब जो चीज बचा सकती है ओमिक्रॉन से वो सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत है, सही, यानी कैल्शियम। तो अब लोगों को इंडिविजुअली अपनी सेहत को इस तरीके से लेना होगा खुराक, सही, कि वो वही चीज खाएं जिससे उनके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े, सही कह रहे हैं, वही चीज पिएं जिससे उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। सही, और अब आप जिन चीजों को चूज करेंगे इसमें वो जड़ी बूटियां होंगी जी, वो हर्बल चीजें होंगी, सही, या अगर आप इस तरफ आएंगे मेडिसिन की साइड पे तो वो ज्यादातर आपके जो कैल्शियम की अद्वियात हैं, जो प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल वो भी काफी अच्छी वो है कि अगर डेली ले लें, बिल्कुल, अब तो शुगर फ्री भी आने लगी है वो, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज है एक्सरसाइज, क्योंकि सिर्फ खुराक आपकी चीज को नहीं बढ़ाएगी कुव्वत मुदाफ़ियत। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपनी बॉडी को रनिंग में रखेंगे, आपके अंदरूनी आज़ा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हम उतना मुकाबला कर सकते। सही कह रहे हैं। अदरवाइज अब तो ना कोई बूस्टर ना कोई कुछ भी इससे ओमिक्रॉन से सेव नहीं कर सकता। तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए अभी तो नॉर्मली तरतीब चल रही है कि आपने ट्रैवल अगर करके आ रहे हैं, अव्वल तो ट्रैवलिंग बंद कर दी, सही, इवन हमारे पाकिस्तानी विमेन टीम फंसी हुई है और भी बहुत सारे लोग हांगकांग में फंसे हुए हैं, तो अभी ना वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। और सेकंड ये कि अगर यूरोप साइड पे किसी ने ट्रैवलिंग कर भी ली जी, तो उसको अभी तो क्वारंटाइन किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि क्वारंटाइन के बाद भी वो कैरियर ना हो। सही। और अब तो सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूँ जिसपे इस वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट सोच रहे होंगे या WHO सोच रही होगी कि जो कोविड को टेस्ट करने का प्रोसेस है वो या तो नाक के जरिए या हलक के जरिए, तो अब ये प्रोसेस भी बदला जाएगा, ये भी एडवांस होगा। अच्छा, मैं ये पर्सनली समझता हूँ। उसकी वजह ये कि अगर आपकी नाक और हलक से नहीं पता लग पा रहा, सही बात है, तो ऐसा क्या होगा इस प्रोसेस में, कोई स्क्रीनिंग होगी, कोई मजीद कोई डिवाइस आएगी, कोई बायोमेडिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई डिवाइस आएगी कुछ न कुछ होगा, जो स्कैन करके बताएगी कि ये बंदा ये चीज कैरियर है या सही, क्योंकि उसके अंदर की चीजों से तो शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए या किस लेवल पे हो अंदाजा, इस पे भी अभी सोचा जा रहा है।
सही। अच्छा उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मालूमात दी, और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट कोई भी टॉपिक होगा तो हम इसके टॉपिक पे बात करते रहेंगे, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और जैसे आप लोगों ने सुना आज कि उमर ने बताया कि अगर अपनी फ़िलहाल जो है अपनी हिफाजत आप लोगों को करनी है वो इस तरह करनी है कि अपने खाने पीने का खुराक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और सेफ साइड इसी में अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है, तो अपनी सेफ्टी ना छोड़ें, और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे हम किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आज प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, और देखते रहिए हेल्थ सोल्यूशन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।